निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रम शममाशत। कहा महाराज, उस नैमिषारण्य की धरती पर हम लोग चले जहाँ ये भागवत जी की कथा हो रही है। महाराज, नैमिषारण्य की भूमि में यह कथा हो रही है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। वहां आज ऋषि आए और सूर्य जी को प्रणाम किया। सूर्य जी से एक बड़ी विचित्र बात है। सूर्य जी से कहा, और आज के लिए लिखा है कि एकदा तयकदा मुनयः सर्वे। एक दिन, कई दिन से चल रहा था, हजारों वर्ष की कथा है। सभी पुराणों की कथा वहीं हुई है, वेदों की कथा हुई है, शास्त्रों की कथा हुई है, महाराज महाभारत की सब कथाएं वहां हुई हैं। तो आज एक दिन कह रहे हैं, तय कदा मुनयः सर्वे प्रातर हुत हुताग्नयः। अग्नि में आहुति दिया और ऋषि लोग शौनक जी के सामने आ गए। कहा, महाराज हमारी कुछ पूछने की इच्छा है। क्या? हम देख रहे हैं कि मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुतः। लोगों की बुद्धि बड़ी मंद हो गई, नहीं, बुद्धि भी मंद हो गई है। 2 मिनट पहले बताइए और 2 मिनट बाद भूल जाता है। लोग घर से निकलते हैं, पर्ची में लिखवा करके निकलते हैं 5 सामान लाने में, नहीं, और नहीं तो कहते हैं कि ये काम करिएगा, बता तो दे रहे हैं लेकिन वहां पहुंचेंगे तो फोन कर दीजिएगा, नहीं। ये बुद्धि का स्तर हो गया है। मंदः, इतनी बुद्धि कमजोर हो गई है। और उसके पीछे आधुनिक जगत में कहा जाए तो फोन बड़ा जिम्मेवार है। नमैया, आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा आदत पड़ने लगा है, नहीं। पहले माताओं को पूरे साल की व्यवस्था याद रहती थी, नहीं, किसके यहाँ से क्या आया था। विवाह में इन माताओं से पूछिए 5 साल बाद, 10 साल बाद, कि उनके यहाँ से अपने यहाँ न्योता में क्या आया था। तो और तो नहीं बता पाएंगे। ये माताएं बता देंगी कि 250 वाली साड़ी आई थी, 1000 वाली आई थी, नहीं। लिफाफा में कौन सा रंग बना था इनको याद रहेगा। लेकिन अब इनकी बेइज्जती गड़बड़ा रही है। इनको भी फोन की आदत शुरू हो गई है। इसलिए, और फोन जरूरी है लेकिन इतना अधिक नहीं कि हमारे मस्तिष्क पर उसका कब्जा हो जाए। निवेदन करो। इसलिए मंदः, भाग्य भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, शरीर भी कमजोर, और शरीर से काम भी उतना नहीं हो सकता, नहीं। इसलिए महाराज ये स्थिति है। तो कोई और उपाय करते हैं क्या? हमारी ये प्रार्थना है। सूर्य जी कह रहे हैं, सूर्य जी से शौनक जी कह रहे हैं, हमारे 6 प्रश्न हैं हमारे सभी ऋषियों के। वो 6 प्रश्न में ही पूरी भागवत है मैया। आप भी ध्यान से सुनो, सज्जनों आप भी सुनना। क्या प्रश्न है? बहुत गंभीर प्रश्न है। किम श्रेयः, दुनिया में सबसे श्रेयस्कर क्या है? किम श्रेयः, दूसरा शास्त्र सारा कहा, शास्त्रों का सार क्या है? किम श्रेयः शास्त्र सारा कहा, अस्वायवतार प्रयोजन, किम कर्म के अवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न है। पहला क्या है? किम श्रेयः, दुनिया में सबसे श्रेयस्कर क्या है? पैसा कमा लेना? नहीं नहीं। आपके पास 5 करोड़ हो गए तो पड़ोसी के यहाँ 10 आ जाएंगे।
क्या करोगे? आप जिले में जाओगे वहां और ज्यादा होगा तो आपको अपना कमजोर लगने लगेगा, नहीं? इसलिए पैसा श्रेयस्कर नहीं है। पैसे से सब कुछ ले सकते हैं लेकिन जीवन नहीं ले सकते, नहीं? निवेदन करूं, ध्यान से समझना। एक बात कह दूं आपसे, का श्रेयस्कर क्या है? नौकरी कर लेना? नहीं नहीं, तो किम श्रेयः, तो सबसे श्रेयस्कर क्या है? शास्त्र सारा कहा। शास्त्रों का सार क्या है? क्यों? क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलास्य वेद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यद सारभूतं तदुपासनीया हंसः समोक्षी रईवाम्भुमध्यात्। बताया महाराज, किम शास्त्र सारा, शास्त्रों का सार क्या है? तो बताया महाराज, शास्त्रों का सार सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो प्रश्न का उत्तर भी दिया, कृष्ण भक्ति परम श्रेयः। भगवान की जो भक्ति है वो परम श्रेयस्कर है। वहां अतिरेक नहीं होगा, चाहे जितना कर लीजिए, और कम भी नहीं होगा। इसलिए कृष्ण सबसे जीवन का प्राप्त करने वाली चीज क्या है? कृष्ण भक्ति परम श्रेयः, परम श्रेयस्कर है। और शास्त्रों का सार इसलिए पूछा क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र बहुत है, और ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी संप्रभुता है, हमारा वैशिष्ट्य है कि हमारे जो और जगह और मजहबों में जो एक किताब लिए घूम रहे हैं उसमें कुछ का है, कुछ का नहीं है। और हमारे यहाँ हर कार्य के लिए अलग अलग ग्रंथ लिखे। हर कार्य में इतनी सूक्ष्मता से, उठना कब है, सोना कब है, जगना कब है, कौन सा कार्य किस कार्य के निमित्त किया जाना है, सारे कार्यों के लिए अलग अलग शास्त्र हैं। और इतने नहीं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, फिर 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण भी हैं, 18 औपुराण भी हैं, और 6 शास्त्र हैं, 6 वेदांग हैं, बहुत ग्रंथ हैं, 60 स्मृतियां हैं, 108 भी उपनिषद हैं। बहुत उपनिषदों की भी गिनती बहुत है। बहुत ग्रंथ हैं, निबंध ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सतपथ है, बहुत सारी चीजें, इतने ग्रंथ हैं कि विचार नहीं कर सकते। कोई जन्म ले और मृत्यु पर्यंत पढ़ता ही रह जाए फिर भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अनंत शास्त्र बहुलास्य वेद्या। समय कितना है? अल्पस्य कालो, बहुत थोड़ा समय है भैया। अल्पस्य कालो, उसमें भी बहुविघ्नता चा, उसमें भी बहुत विघ्न है। 5 साल तक तो कुछ जन्मे नहीं किए, और फिर 15 साल बने, 25 तक माता पिता बाल कहीं बुलावे, उधर भरे, वही पढ़ो बेटा, जिससे नियुक्ति मिल जाए, कहीं नौकरी मिल जाए। और एक बात कह दूं, 25 साल होते होते देवी जी आ गई, अब उनके भी आज्ञा का पालन नहीं, फिर बच्चे आए, उनके भी व्यवस्थाएं, बहुविघ्नता चा। इसलिए महाराज जो सारभूत हो, हमें शास्त्र सारा कहा, शास्त्रों का सार जो है समझा दीजिए। और तीसरा प्रश्न किया, क्या? तो शास्त्रों का सार क्या है? अभी सुना रहे थे ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, शास्त्रों का सार है। क्या बताया? शास्त्र सारा कहा स्वायवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का कारण क्या है?
भगवान यदि वहीं से संकल्प मात्र से सारी व्यवस्था कर सकते हैं, सारे कार्य संपादित कर सकते हैं, तो यहाँ उनको किस कार्य के लिए आना पड़ा? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खरदूषण को मारने के लिए ना। भगवान किस लिए आए? दंत्रवक्त्र और कंस विदूरथ को मारने के लिए ना। जैसे आप रहते हो कहीं विदेश में, तो आप आए, गांव में शादी पड़ी तो शादी में आए तो देखा कि घर खोले अपना ताला वाला, तो उसमें जाले लगे थे। तो कहा अब शादी में आए तो एक दिन पहले आए हैं, लाओ साफ सफाई भी कराते चले। तो भगवान भी यही काम करते हैं, आते तो हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए। भगवान विचार करते हैं कि वो मतंग ऋषि की शिष्या ऋषि अगस्त, सारे ऋषि मुनि तड़प रहे हैं, कई पीढ़ियां बीत गई हैं, उनको दर्शन देना है। और लगे हाथ ये जो जाले हैं, कीड़े मकोड़े, इनको भी साफ करते चले। ये भगवान का मार्ग है। इसलिए आते क्यों हैं? स्वायवतार प्रयोजना। और आते हैं तो करते क्या हैं? किम कर्म, क्या कर्म भगवान किए? अके अवताराश, यदि भगवान अवतार लिए तो कितने अवतार हुए? कुछ लोग कहते हैं राम और कृष्ण 2 ही अवतार हुए। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध कल की 10 अवताराणाम मध्य 10 अवतार हुए। कुछ लोग कहते हैं 24 अवतार हुए। तो कितने अवतार हुए बताइए ना महाराज? के अवताराश्च। और अंतिम प्रश्न है मेरा कि यदि भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और धर्म की रक्षा कर देते हैं और फिर भगवान चले जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणं गतः। ऋषियों की बात सुनकर के सौनक जी बड़े प्रसन्न हुए। सौनक जी ने कहा, वारे वाह, भवतः साधु पृष्ठोह। सुनो महाराज, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भवद्भिर लोक मंगला, ये बड़ा लोक मंगलकारी प्रश्न किया है आपने, बड़ा आनंद देने वाला है। और सुनो, इसमें अपने लिए नहीं पूछा आपने, सारे प्रश्न संसार के लिए किए, लोक कल्याण में किया आपने, अपने लिए तो नहीं किया। बड़ा आनंददायक है। चलो बताऊंगा, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन अपने गुरुजी का ध्यान कर लूं। गुरुजी कौन है? बड़ी विलक्षण बात। गुरुजी का ध्यान करें। इनके गुरुजी हैं सुखदेव मुनि। अच्छा, और विलक्षण बात, गुरुजी हैं 80 वर्ष के और चेला है 16 वर्ष के। तो गुरुजी का ध्यान कैसा कर रहे हैं? अपने गुरुजी का ध्यान कर रहे हैं। कि गुरुजी का आपसे पूछा जाए कि कैसे गुरुजी का ध्यान करेंगे, तो क्या बता सकते हैं? गुरुजी कुछ उपदेश कर रहे हैं वैसा ध्यान करेंगे? गुरुजी को आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसा ध्यान करेंगे? नहीं। या कुछ डांट रहे हैं, 2 ही 3 कार्य गुरुजी करते हैं, या तो कुछ बताते हैं, विधि करते हैं, या तो निषेध करते में डांटते हैं, या तो कोई आशीर्वाद देते हैं। 3 कार्य गुरुजी करते हैं। तो महाराज नियम क्यों नहीं करेंगे? इसलिए करते हैं गुरुजी, शास्त्र कहता है शिष्य कृत गुरु को पाप भोगना पड़ता है। गुरु शिष्य कृतम पापम, गुरु को शिष्य के द्वारा किया गया पाप भोग करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, गुरु शिष्य कृतम पापम। 6वां भाग, इसमें बचने का क्या उपाय है महाराज? बचने का उपाय है कि गुरु कम से कम 2 बार डांट लगाएं, 2 बार डांट लगाएं कि बेटा ये गलत कार्य कर रहे हो, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है, इसको मत करना, नहीं तो फिर गुरु को भी पाप भोगना पड़ेगा। गुरु शिष्य कृतम पापम राज्ञः पापम, राजा को
संसारिक लोगों को, माने प्रजा का पाप राजा को भोगना पड़ेगा। यदि राजा सन्मार्ग नहीं दिया तो प्रजा का पाप राजा को भोगना पड़ेगा, और पत्नी का किया गया पाप पति को भोगना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, पति वाला पत्नी नहीं भोगेंगी। हाँ, पति वाला नहीं, पत्नी का पाप पति को भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके सानिध्य में हैं, आप उनको ले आए हैं। इसलिए पत्नी के द्वारा भी अगर कोई पाप कर्म किया जा रहा हो तो पति को उसे समझाना चाहिए, नहीं समझाए तो पाप भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज गुरु को इसलिए शास्त्र आज्ञा करता है, विधि निषेध में गुरु आज्ञा दे। तो महाराज ऐसा ध्यान करेंगे। तो एक दिन कहा कि गुरु जी का अपने ध्यान सूत जी कैसे कर रहे हैं, गुरु जी का जन्म कैसे हो रहा है, क्यों 80 वर्ष के तो कैसे ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्याम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरौभिनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। यहाँ कैसा ध्यान कर रहे हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेतम, यहाँ प्रव्रजंत शब्द लिखा है। ब्रजगतौ धातु में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है। जो जन्म से ही परिव्राजक हैं, जन्म बाद में जैसे जन्म हुआ वैसे ही जंगल की तरफ भग चले। कौन? सुखदेव जी। प्रव्रजंत लिखा है, यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम। जनेऊ भी नहीं हुआ था, कोई संस्कार नहीं हुआ है, जंगल की तरफ चल पड़े। क्या हुआ? इनकी कथा सुने हो सभी लोग। तो महाराज सुखदेव जी का जैसे जन्म हुआ वैसे गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। हाँ, 12 वर्ष तक निकल नहीं रहे थे, बाहर आ नहीं रहे थे। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ। कहा कि ना, बाहर तो नहीं आऊंगा। क्यों? कहा कि यद्यपि गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति, गर्भ में जितना दुख होता है उतना तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन बाहर नहीं आऊंगा इसलिए क्योंकि विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, ये भगवान की जो माया है ना ये इतनी प्रबल है कि आते ही बाहर हमें क्रस लेगी। ये भाई है, ये बाबू है, ये बिटिया है, ये बिटवा है, ये अम्मा है, नहीं, ये माया पकड़ लेगी। और माया ना हो तो कौन किसका है? नहीं, सारे नाते केवल माया के कारण ही हैं, माया नहीं है सारे समाप्त। इसलिए कह रहे हैं कि महाराज माया के वशीभूत होकर के नहीं निकलूंगा। तो कहा भैया और कोई उपाय हो तो करो। का उपाय ये है कि भगवान स्वयं आवें और मुझे दर्शन दें। कहा जब तुम गर्भ में इतने ब्रह्मविद वरिष्ठ हो, इतने ज्ञानी हो, तो माया तुम्हारा क्या करेगी? कहा प्रभु आप माया को नहीं जानते। ऊपर से जैसे बूंदें चलती हैं बड़ी निर्मल होती हैं, बड़े आनंद में होते हैं, लेकिन जैसे धरती का स्पर्श होता है भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत ढाबर पानी, भूमि परत